एक्शन दिखेगा ही, स्वाभाविक है। जहाँ शिकायत मिलेगी वहाँ जाएंगे मिनिस्टर, तो कार्रवाई हो, तो कार्रवाई हुई ना, ट्रांसफर किया गया ना कि गोली मार दीजिएगा जाके। सरकार में हम लोग हैं, तो जो हम लोगों का दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो किया गया। जज तो गए भी कल, पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। भरत तिवारी इनकाउंटर मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। विपक्ष आरोप लगा रही है कि बिहार सरकार उनकी हत्या करवाई गई है, लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी की जो सरकार है, न्यायिक जांच का आदेश दिया था और उसको लेके कैबिनेट से रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा को भी नियुक्त कर दिया है और कल वो घटनास्थल पर गए और उनके परिजनों से बातचीत की और इस पे बिहार के डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव से जब पूछा गया कि इस मामले में आप क्या कुछ कहते हैं, तो पहले आपको वो बयान सुनवा रहे हैं कि विजेंद्र यादव भरत तिवारी मामला और निशांत को लेके क्या कुछ बोल रहे हैं। तो आप कैबिनेट ने जांच कमीशन एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस जज की अध्यक्षता में कर दिया है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जातीय रंग दे रहे हैं जो लोग, जात को क्या कीजिएगा, हजार साल से जातीय व्यवस्था उसको कौन रोक रहे आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि पेंशन भी आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, करें खजाना है खड़ा हुआ है। किसको पेंशन नहीं मिला? आरजेडी के लोग प्रवक्ता है राष्ट्रीय मनोज झा का ने उनके पिता को किसको उनके पिता को कोई गड़बड़ी का मामला होगा, रिपोर्ट नहीं आया होगा, जो गया होगा रिपोर्ट नहीं आया होगा, कहीं से कोई पेंशन नहीं है। सर, जेडीयू पंजाब विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है और नीतीश कुमार के विकास मॉडल पे वहाँ पे चुनाव लड़ने जाएगी क्या? वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष का ये ऐलान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष का ही अधिकार है, इसमें बिहार में हम लोग क्या बोलेंगे? तो नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर ही वहाँ पर निश्चित तौर से पूरे देश में नीतीश के विकास मॉडल को अडॉप्ट करने का काम सारी जगह से लोग डिमांड कर रहे हैं। रांची में दलित को पीटा गया है सर, उसको क्या बोलेंगे? क्या रांची में क्या पासवान एक लड़का को पीटा गया है सर। कौन पीटा है? मठ में नहाने के क्रम में उन्हें पीटा गया है सर। अरे ऐसे तो आपसी झगड़ा होता है, मंदिर में और आपसी झगड़ा होता है। सर निशांत कुमार सर एक्शन में दिख रहे हैं, पहली बार एक बड़ी कार्रवाई जनता से जुड़े हुए विषयों पर उन्होंने काम किया। पीएम मिनिस्टर है तो कार्रवाई नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे? ये कौन प्रश्न हुआ? आप मीडिया वाले हैं जो न्यूज लेने नहीं आए हैं कि घर में बैठे रहिए? बड़े सवाल उन पर उठ रहे थे, मगर अब एक्शन भी दिख रहा है निशांत जी का। एक्शन दिखेगा ही, स्वाभाविक है। जहाँ शिकायत मिलेगी वहाँ जाएंगे मिनिस्टर, तो कार्रवाई हो। पीएमसीएच एक बड़ा केंद्र है गरीबों का इलाज करने का, वहाँ पे इस तरह से लापरवाही हुई सर, तो कार्रवाई हुई ना, ट्रांसफर किया गया ना कि गोली मार दीजिएगा जाके। सर, राजद विधायक भाई विजेंद्र का कहना है कि चुनाव बनाता देशभक्त एसटी बनता है तो नक्सलवादी। क्या कहता है? भरत तिवारी शहीद हुआ है तो उसको शहीद किया जाए, दलित को गोली मारता है तो उसको नक्सली किया जाता है। ये कोई सकारात्मक प्रश्न नहीं है, इस पर आप लोग ज्ञान मत करें। इससे और ज़्यादा भरत तिवारी मामले में जेडीयू का क्या पक्ष है? क्या पक्ष है? जांच कमीशन गठित हो गया तो इसमें पक्ष की क्या बात? सरकार में हम लोग हैं, सरकार कार्रवाई कर रही है, जो शिकायत मिली है। नागमणि कह रहे हैं कि कुत्ता बिलाई था सर। अब कौन क्या कह रहा है वो आप लोग का मामला है, हम लोग का मामला नहीं। सरकार में हम लोग हैं, तो जो हम लोग का दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो किया गया। शिकायत मिली है तो जांच कराएंगे, बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं। सर उनके परिवार के सदस्य ने कल उनके भाई ने घोषणा की है कि 7 दिनों में न्याय नहीं मिले नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे, एक और भरत तिवारी पैदा हो जाएगा उसी तरह। इस सब पर कोई ज़्यादा प्रश्न पूछने की नहीं है। जो सरकार का दायित्व था कर दिया। जज तो गए भी कल, पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। चलिए ठीक है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जांच अगर सही से नहीं होगा तो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। कर रहे, कोई रोक रहा है क्या? जांच सही से नहीं हुआ तो जज के, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इससे बढ़िया जांच क्या होगी? कोई अधिकारी तो जांच कर नहीं रहा। मंत्री जी पुलिस की कुछ मानते हैं गलती हुई, इसमें लापरवाही बढ़, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा एज ए मिनिस्टर बोल रहा हूँ न्याय संगत नहीं। जांच होगी ना तब न क्या है। शिकायत तो लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन जब तक जांच नहीं होती है तब तक संभव नहीं है। कोर्ट में भी केस लाता, हमको मर्डर कर दिया, लेकिन कोर्ट में जब एविडेंस नहीं मिलता है तो उसको यही मिल जाती है।
बहुत सारे यही न्यायिक प्रक्रिया है लोकतंत्र में, राजा का राज नहीं है। बहुत सारे नेता अभी से पूर्व जांच से पहले, रिपोर्ट आने से पहले बयान दे रहे हैं कि गलत किया पुलिस ने। एनडीए के कई साथी अच्छा, नेताओं बयान नहीं देंगे तो आप लोग का रोजगार चलेगा? आप लोगों के लिए बयान दे रहे हैं, आप लोग उसी को परिचालित कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत खजाना पर सर जो सवाल उठ रहा था सर, क्या लग रहा है कि अब खजाना पर सवाल उठा रहा है कौन? जो खजाना को जानता ही नहीं है। चलिए, अभी भी कई लोगों को सर सैलरी वगैरह नहीं, आए कई जगह पर सैलरी वगैरह अभी भी कुछ लोगों को नहीं मिला है। जहाँ से रिपोर्ट ले आता है कि 1-2 महीना, ये सब हर साल होता है। अभी 3 ही महीना नया वित्तीय वर्ष का हुआ है। चलिए, खजाना है ना सर बिहार सरकार में? खजाना लूट लिया कोई? आरजेडी राज है, खजाना में लूट हुई है कोई? बहुत सारे नाम तेजस्वी सर फिर से कह रहे हैं कि सर जो महिलाओं को 10,000 का 2 लाख तक का जो देने का वादा था वो अभी तक लिस्ट पे बहुत देरी हो गई। तो ये भी कहा था कि हमको तनख्वाह ही मिला है, जबकि रिपोर्ट ही आया था विधानसभा से तनख्वाह मिल गया, तो बोले कि हम जब बोले तब दिया, तो बोलते। चलिए ठीक है, बहुत सर बहुत। राबड़ी देवी को नोटिस, अंतिम नोटिस भेजा गया है सात- खाली करने। अरे भाई, वो तो नियम के अनुसार प्रक्रिया है। जगह क्वार्टर अलॉट होता है, दूसरे में फिर से शिफ्ट होते हैं। उन्होंने तो कह दिया कि नहीं खाली करेंगे, सम्राट चौधरी पूरी फोर्स लेके आए। चलिए ना, छोड़िए ये सब। ठीक है। तो आपने सुना भरत तिवारी मामला पे विजेंद्र यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार न्यायिक जांच का आदेश दिया है और इसमें न्यायिक जांच भी हो रही है। एज ए मिनिस्टर गलत हुआ है या नहीं हुआ है, इसको लेके हम कुछ नहीं बोल सकते हैं जब तक जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक। और वहीं पे पिछले दिनों निशांत ने पीएमसीएच का औचक निरीक्षण किया, जहां पर प्रचार नदारद थे, और उसी समय निशांत जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके केबिन में गए हुए थे, बैठे थे, उनके पास फ़ोन किया गया लेकिन वो फ़ोन तक नहीं उठाए। तो उन्होंने कहा था कि कार्रवाई करेंगे, और कल दोपहर में पीएमसीएच के जो प्राचार्य हैं उन पे कार्रवाई करते हुए उनका ट्रांसफ़र बेतिया कर दिया गया। तो उस पर साफ तौर पे विजेंद्र यादव जो हैं बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कार्रवाई तो हुई है, निशांत काम तो करते ही हैं, मंत्री हैं तो औचक निरीक्षण करेंगे, और यदि वहाँ पर कुछ किसी तरीके का त्रुटि हुआ तो वो तो कार्रवाई भी करेंगे। तो प्राचार्य का ट्रांसफ़र हो गया, थोड़ी गोली मरवा देंगे क्या? आलोक कुमार, हेडलाइन मीडिया, पटना।